ओम शांति। आज की तारीख है 18 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। आज का प्रश्न, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। याद करते हैं, सभी बच्चे याद करते हैं, पर उन बच्चों में से कौन से बच्चों को बल मिलता है? याद सभी कर रहे हैं, याद सभी कर रहे हैं, पर कौन से बच्चों को बल मिलता है? ताकत कौन से बच्चों को मिलती है? जो बाप से कुछ भी छिपाते नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाते, उन्हें मिलता है याद में बल, क्योंकि वो कुछ भी नहीं छिपाते, एकदम क्लीन एंड क्लियर, कुछ भी नहीं छिपाते। तो वो जब भी याद करते हैं तो उन्हें बल जरूर मिलता है। एक होते हैं, हम तो सब कुछ बताते पर अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर का स्वरूप चेंज करके बताना, उसे यथार्थ बताना नहीं कहा जाता। अंदर कुछ बाहर कुछ, इसे भी बताना नहीं कहा जाता। यथार्थ जो बाप से सच्चे रहते, ऑनेस्ट रहते, ईमानदार रहते, जो बाप से कुछ भी छिपाते नहीं। बाबा को बताना पड़े ना सब कुछ सच सच, या बाबा तो सब जानते हैं, सब कुछ तो पता ही है। सब कुछ तो बाबा जानते हैं। बाबा सब कुछ जानते हैं आत्मा के पार्ट को, पर आप इस पार्ट में क्या क्या कर रहे हो, ये आपको बाप को बताना है कि ये जो पार्ट प्ले कर रहे हो, इसमें आप क्या क्या कर रहे हो, वो बाप को आपने बताना है। ऑनेस्ट आपने रहना है। बाप तो आपके साथ ऑनेस्ट ही है, आपने ऑनेस्ट रहना है। हम चेंज करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, फिर उसका स्वरूप चेंज करके कहते हैं हमने तो सब कुछ बता दिया, हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है। कई ऐसे बच्चे बताते हैं, अब बाप दादा है तो इन्हों को तो पूछना पड़े ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा, पूछना पड़े कि नहीं पूछना पड़े। अब जब ये पूछे तो ये कहे बच्चे की बाबा को तो सब पता ही है, ऐसा कह के वही बच्चे अपने को छुड़ाते जो कुछ नहीं बताना चाहते। बाबा को तो सब पता ही है, मेरे बारे में तो बाबा सब जानता है, तो बाप दादा क्या कहेंगे? चलो अच्छा है, सब जानता है, पर ऑनेस्ट नहीं है ये बच्चा। समझ आ जाता है ना, इधर उधर की पूरी बातें कहेंगे, हमारा ये है, ऐसा है, पर यथार्थ बात नहीं कहेंगे, उसको गोल गोल घुमा देंगे, उसको गोल गोल घुमा देंगे। माना सत्यनारायण की कथा सुना रहे पर कथा नहीं सुना रहे, कि हम सब कुछ सुना देते हैं पर बीच में जो रियल की कथा है वो नहीं सुनाते हैं। तो सोचते हैं कि हम देवी देवता बन जाएंगे। माना बाप को सच सच हम सच में नहीं सुनाते हैं, और सोचते हैं कि हम नारायण बने, लक्ष्मी बने। सच्चा सच्चा हम नहीं रहते बाप के साथ, इसीलिए हमारे अंदर या हमारी स्थिति में ऊपर नीचे होता रहता है ना। कहेंगे हम पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, पर पता नहीं क्या कारण है, हमारी याद पहुंचती नहीं है, क्योंकि बीच में माया आपकी याद का सारा टेस्ट खा जाती है। जो याद से बल आना चाहिए वो माया बल सारा छीन लेती है, माया ले लेती है वो बल, क्योंकि ऑनेस्ट
हम नहीं रहते। आज का प्रश्न, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है, कुछ भी छिपाते नहीं है। समझ आ रहा है कि जो भाव हमारे अंदर चल रहे हैं उस भाव से बताना, नहीं वो ना उसकी कमी है ना, इसकी गलती है ना, उसकी गलती है ना, ऐसे भी सुनाते हैं। फिर कहते हैं हम तो कुछ भी छिपाते नहीं है। छुपा तो सब लिया, अपने भाव तो सारे छिपा लिए, तो ये छिपा नहीं कहेंगे ना। अच्छा करते हैं तो अच्छा हिसाब किताब बनता है, बुरा करते तो उसका भी हिसाब किताब बनता ही है। भूलना नहीं चाहिए, ये बात हम बार बार बीच बीच में भूल जाते हैं। जो हम संकल्पों की रचना करते हैं उसका भी हिसाब किताब बनता है। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर्मों में जा रहे हैं, सब चीजों का हिसाब किताब बनता है। और ब्राह्मण बनकर तो चुकतू तब करते हैं जब याद की यात्रा में रहते हैं, वरना तो अगर कोई गलती करते हैं तो एक का 100 गुना दंड भी मिलता है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बने और अब तो हमारे हिसाब किताब ही चुकतू हो रहे हैं। याद से होंगे, वरना इस जन्म में भी कई नए हिसाब किताब बना लेते हैं और लास्ट में फिर बहुत पछताना पड़ जाता है। ठीक है जी। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। आप कितनी नॉलेज अंदर धारण कर रहे हो, तो नॉलेज की पॉइंट्स को देखने के लिए कि आपके अंदर क्या आ रहा है, तो इन गीतों पर अर्थ निकलवाना चाहिए। बाबा ने समझाया कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लक्की स्टार्स हैं। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं, है ना, उनके पास चोपड़े होते हैं। पूछते हैं किस कुल के हो, हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं। तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। एक दो को रास्ता बताना है मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। कितनों ने तीर्थ किए होंगे? तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ, अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। वो पंडे यात्रा पर ले जाते हैं, आप पंडे हो मुक्ति जीवन मुक्ति के। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो।
तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है, ये रास्ता बताते हो ना, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई याद नहीं करेंगे। की है ना प्रतिज्ञा सभी बच्चों ने कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है, बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। भविष्य में तो सुख ही सुख है, यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की, ये यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है, बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए, बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूं, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं। जैसी तुम्हारी एक्ट चलती है उस पर बाबा तुमको समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। कोई अवज्ञा या पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती हैं। यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया, यह भी बताना चाहिए। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूं तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है, बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा की इसमें बात नहीं, यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खल्लास, एक तो विक्रम किया। बाबा कहते ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं, चमाट मारी फिर माफी, ओहो सॉरी, माफी मांग ली, काम खल्लास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है, कुछ किया और झट कहते सॉरी, सारा कुछ कर दिया और फिर लास्ट में कह देते सॉरी। कुछ भी ऐसा करते हैं और लास्ट में कह देते हैं सॉरी। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है। बुरे कर्म करते रहो और फिर कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़े ही चल सकता है। बुरे कर्म करते रहो और फिर कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़े ही चल सकता है। यह तो सब जमा हो जाता है, यह तो सब जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते ऐसा पाते, जो जैसा करते ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही है पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। अगर यहाँ से बाहर जाकर परहेज में नहीं रह सकते
तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। सतयुग में तो विकार की बातें होती ही नहीं। अभी तो भारत का ये हाल है, वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, कोई तो झूठ भी बोलते हैं। डायरेक्ट सामने से बाबा पूछ रहे हैं और सामने से झूठ बोलते हैं। कोई तो झूठ भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए, हम कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहां झूठ होता ही नहीं, नामो निशान ही नहीं होता। यहां फिर सच का नामो निशान नहीं है। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। अगर कांटा समझे तो फूल बनने का पुरुषार्थ करें ना, समझते ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सत्यु को कहा ही जाता है सुखधाम, वहां बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते ही नहीं, सतयुग में दुख का नाम ही नहीं। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते तुम बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं, यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है, ओना भी सर्विस का है, फुरना भी सर्विस का ही है। सर्विस कैसे बढ़ाए? बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? आते नहीं तो फिर अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिखकर पूछ सकते हो, क्यों नहीं आते हो? हम समझते शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, गिर पड़े हो, है ना। बाबा कहते अगर कोई नहीं आता है तो पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ये समझते हैं कि शायद आप पर माया ने वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते हैं। यहां से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, माना मधुबन से होकर जाते, फिर समाचार आता है उनका कि ये घर में ये आत्मा बैठ गई। कहता है मेरी दिल हट गई है, कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया। कहीं ये चिट्ठी लिखकर भेजते हैं।
मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये बाबा की बैग है ना, ये बाबा की बैग है जिसके अंदर बाबा बैठा है। ये बाबा की बैग है। देखो कितनी माना रमणीकता से बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बाबा की बैग ऐसे आप हाथ में देखो। ये बाबा की बैग है ना, माना गोथरी है ना। ये अच्छी तरह से पूछते हैं, ये अच्छी तरह से पूछते हैं। इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा को कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ। जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। पर समाचार कौन लेते हैं? शिव बाबा नहीं लेते हैं। ब्रह्मा बाबा पूरा समाचार पूछते हैं, कहाँ थे, क्या किया, पूरा समाचार लेते हैं। ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं तो पढ़ाने आता हूँ। जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है। कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से कदम कदम पर पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छिपा कर रख लेते हैं, छिपा कर रख देते हैं ना। ऐसे शराब भी ले जाते हैं साथ में, यात्रा पर जा रहे हैं। कई कहते हैं यात्रा पर आए हैं तो कितनी पवित्रता के साथ वो यात्रा को करते हैं। और कई कहते हैं ये यात्रा नहीं, हम तो घूमने फिरने आए, खाने पीने आए हैं, तो वो खाते पीते रहते। नहीं तो कोई यात्रा पर जाते एकदम सफाई सच्चाई और एकदम खान पान की भी पूरी परहेज करते हैं कि हम यात्रा पर आए। और कई कहते हैं हम यात्रा पर नहीं, हम तो घूमने आए, हम तो ये खाएंगे, हम तो ये खाएंगे, हम तो ये पिएंगे। तो उनके अंदर सोच लो कि यात्रा के लिए कोई भावना तो है नहीं। तो बाबा कहते कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छिपा कर रख देते हैं। अभी वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे? तीर्थ करने गए, शराब ले गए, तो फिर वह उनके तीर्थ क्या काम के रहेंगे? लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की ही है मुख्य बात, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते ये कैसे हो सकता? बोलो, वहां विकार माना 5 विकार होते ही नहीं, तो हो सकता है। वहां भी अगर ये विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे हैं। बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना,
तो शिव बाबा भी सुनाते, ब्रह्मा बाबा भी सुनाते। शिव बाबा ज्ञान की नॉलेज देते, वो ज्ञान सुनाते, उसकी बातें सुनाते, और ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते। दो है ना, ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है, हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे, यहाँ पावन कोई है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है, अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। विनाश सामने खड़ा है, फिर ये जो पुरुषार्थ की नॉलेज है कि पुरुषार्थ कैसे करना है, ये भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती। जैसे ड्रामा में जो पाठ हुआ, रील फिरता जाता, फिर नए सिर प्रारब्ध शुरू हो गई। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझे। यह है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है, ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है। प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है सर्विस में। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं ना। आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवे। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। जो तुम्हारी दुकान पे कुछ लेने आए ना, उनको ऐसे ऐसे सुनाओ। तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, थको मत। बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो, ठंडे मत बनो। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा, यह भी सौदा। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महान पुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। माना आपके ग्राहक जम जाएंगे। क्या कहेंगे, ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया। स्त्री तरफ रग तो नहीं गई। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा।
ये भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन दी माउथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज का वरदान, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसे जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। ओम शांति।